हंदवाड़ा के एक स्थानीय अदालत ने मादक द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ यानी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत एक आरोपी को वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ रखने के आरोप में दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है। प्रस्तुतियां और साक्ष्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि इस अपराध के लिए न्यूनतम 11 साल के कठोर कारावास और कम से कम 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। तदनुसार आरोपी को 11 साल के कठोर कारावास और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 6 महीने का साधारण कारावास भी भुगतना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त पहले ही लगभग 5 वर्ष 2 माह और 22 दिन की हिरासत अवधि पूरी कर चुका है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत दी गई मूल सजा से घटा दिया जाएगा। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराने और संबंधित जेल अधीक्षक को सूचना और अनुपालन हेतु भेजने का निर्देश दिया गया है। पंजाब केसरी के लिए कुपवाड़ा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। मध्यस्थ मीडिया में आपको यह बताना चाहता हूं कि एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवाड़ा, इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है मंसूर अहमद लोन। उसने कल मुलजिम मुश्ताक अहमद पीर कुलमुना का रहने वाला है, उसको गिल्टी करार दिया एनडीपीएस एक्ट में 8/21 में। उसके पोजीशन में 750 ग्राम हेरोइन पाया गया। इस केस जो 2019 में एफआईआर दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में, नाका पार्टी चोगल में थी। रूटीन चेकिंग उनने गाड़ी की फ्रिस्किंग की, तो गाड़ी को तलाशी बम लाने के बाद जब उनने गाड़ी का बोनेट उठाया, बोनेट में एयर फिल्टर में 750 ग्राम हेरोइन का पैकेट पाया गया। इस बुनियाद पर केस एफआईआर दायर हुआ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। चलने के बाद फिर और इसके इंकशाफ किया, फिर मजीद और इंकशाफ के दौरान इसके घर से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ और कुछ फेक करेंसी नोट्स। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब चालान कोर्ट में पेश हुआ, इसके खिलाफ चार्ज दिया गया। चार्ज में इसने कहा मैं बेगुनाह हूं। फिर प्रोसिक्यूशन में हिदायत दी गई कि आप शहादत पेश करें। प्रोसिक्यूशन ने 6 महीने से पहले तक इसमें शहादत पेश की, जितने भी शहादत में थे, एफएसएल भी और आईओ भी, और जो बमौका वहां थे, नायब तहसीलदार भी जो घर में गया था। फिर बहस इस पे हुई, जो शहादत पेश हुई है। शहादत पेश होने के बाद इस मुल्जिम के खिलाफ कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, इसके खिलाफ ये 7/8/21 में कि इसके पोजीशन में 750 ग्राम हेरोइन पाया गया। उसके तहत उसको गिल्टी करार दिया गया 750 ग्राम हेरोइन के तहत, वो जो साबित हुआ। और जो दीगर और 2 रिकवरी इसके साथ इससे हुई थी, 50 ग्राम हेरोइन, उसको साबित न पाया गया। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, और उसमें एक टेक्निकल इशू रहा कि उसमें एफएसएल रिपोर्ट पेश ना हुआ था। और जो फेक करेंसी वाले नोट्स थे, फेक करेंसी वाले नोट्स जो थे वो नोट्स हुए जो खिलौन में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें मनोरंजन बैंक लिखा हुआ था। फेक करेंसी नोट उसको करार नहीं दिया गया, क्योंकि फेक करेंसी नोट वो होता है जो आम ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो जाए, चल जाए, जिसको धोखा लगे किसी को पकड़ने के वक्त कि ये फेक है, फेक है या ओरिजिनल है, मगर देने वाले को पता होता है कि फेक है। क्योंकि ये नोट जो था वो मनोरंजन बैंक था, वो खिलौने वाला नोट था। इसको उसके तहत, उस जुर्म के तहत उसको सजा नहीं मिली, उसमें वहां बरी किया गया। और उसके जो 50 ग्राम उसमें बरी, वो साबित न पाया गया, उसमें भी वो उसमें सजा नहीं मिली। जो गाड़ी इससे 12, जिस गाड़ी में ये था, मगर वो इसकी अपनी गाड़ी नहीं, वो उसका ओनर कोई और था। फिर इसको कोड कानून ये कहता है, जब इसका कोई ओनर और होगा, उसको अगर ये इल्म ना हो कि ये गाड़ी इसमें इस्तेमाल हो जाएगी, वो बोनाफाइड
बोनाफाइड क्लेम होने के सूरत में गाड़ी उसको वागुजार की गई है। पहले वागुजार, अब एब्सोल्यूट उसका ऑर्डर किया गया। अब मुलजिम के खिलाफ ये कल इसको अपहेल्ड किया गया 23 अक्टूबर 2025, इसके खिलाफ ये जजमेंट पास हुई। आज 24 अक्टूबर 2025 इसमें क्वांटम में बहस हुई। दोनों फ्री के बहस सुनने के बाद मुलजिम के खिलाफ इसकी सजा जो मुकर्रर हुई है ना, वो 11 साल इसकी सजा मुकर्रर है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी, और जुर्म फाइन इसके खिलाफ 1 लाख रुपया आयद किया गया। फाइन न पेश होने की सूरत में इसको 6 महीने की और सजा मुकर्रर हो गई है। ये इसके खिलाफ ये। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ इस कोर्ट में 175 एनडीपीएस केसेस इस वक्त अंडर ट्रायल है जो इस वक्त चल रहे हैं। कभी बहुत से केसेस, ज्यादा से केसेस जो इस वक्त शहादत पर हैं, और कुछ केसेस है जो फाइनल आर्गुमेंट्स पे अब आएंगे, उसमें भी और जो कानून की जो चीजें हैं दरपेश, उसके बाद वो उस पर आएंगे फाइनल। उम्मीद करता हूँ जो प्रोसिक्यूटर यहाँ होगा वो ऐसे ही मेहनत करेगा तो यहाँ कन्विक्शन लेगी। इस कन्विक्शन होने से, इस जुरिस्डिक्शन में लोग में एक खबर फैली गई है कि मंशियात का धंधा में मुलव्वस होने से कानून को इसको बख्शता नहीं है। देखिए, कानून ने इख्तियार दिया गया है कोर्ट को ताकि वो इसको इंक्लूड करे या एक्सक्लूड करे। कानून ने इन्हें, इस जज साहब ने इसमें इसको इंक्लूड किया है। वो इसने जो इससे पहले जो ये अंडर ट्रायल था, अंडर ट्रायल इसने 5 साल 2 महीने 8 दिन इसने दिए हैं, वो इसमें इंक्लूड हुआ, वो एक्सक्लूड नहीं हुआ है। तो वो इसमें करार दिया गया, और इसके बाद जो बाकी 11 साल के जो बचते हैं वो इसको बिल्कुल देने हैं। आज इस स्टेज से आप क्या मैसेज? मेरे आर्गुमेंट में मेरी बहस यही थी कि जज साहब के सामने कि इसको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट होना चाहिए। मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 20 साल होती है। मेरा आर्गुमेंट में यही था कि ये जो इसमें मंशियात में जो हमारी सोसाइटी इन्वॉल्व हुई है, खुसूसन यंग जनरेशन, वो ज्यादा इन्वॉल्व हुई है ताकि वो इससे बच सके, ताकि उनको भी समझ आए कि ये इसमें मुलविस होना कानून सख्त ने उनका अपना मेंटल, फिजिकल और सोशल डैमेज हो जाता है। आपके वसालत से मैं ये यहाँ के बाशिंदगान हैं और जो भी इससे यहाँ के बाहर के हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखें। क्या वो कहाँ आते जाते हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, उनके सोशल सर्कल क्या है, उनका खर्चा कितना है, उस पर नजर गुजर रखिए। क्योंकि जो इसमें मुलविस हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, फिर वो और जुर्म करते हैं, वो चोरी के जुर्म करते हैं, वो और भी जुर्म करते हैं। अगर आपको याद होगा कि इसी साल एक ड्रग एडिक्ट ने एक मर्डर किया अपने पेरेंट्स का, वो भी इसी ड्रग एडिक्ट का नतीजा है।